नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग देखेंगे रांची जिला के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिला से। तो हमने पहले कोडरमा जिला के बारे में देखा पिछले सेशन में। आज हम लोग रांची जिला के बारे में देखते हैं। पहला सवाल है, रांची जिला की स्थापना कब की गई? तो रांची की स्थापना 1899 में की गई। अगला सवाल है, रांची जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है? रांची जिला झारखंड के 8 जिलों के साथ सीमा बनाती है। वे कौन कौन से हैं? चतरा के साथ, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां के साथ। रांची इन लोगों के साथ 8 जिला के साथ अपना सीमा साझा करती है। अगला सवाल है, मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मगर प्रजनन केंद्र रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के मूटा गांव में है। अगला सवाल इससे ही संबंधित है, रांची जिला में स्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना कब और किसके तहत की गई? तो ये जो मगर प्रजनन केंद्र है मूटा गांव में, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के तहत की गई। अगला सवाल देखते हैं, रांची जिला में कुल कितने प्रखंड यानी कुल कितने ब्लॉक हैं? कुल ब्लॉक हैं 18, टोटल 18 है, जिसमें रांची में 14 पड़ता है और बुंडू अनुमंडल में 4 है। तो रांची अनुमंडल में कौन कौन से प्रखंड हैं? रांची, नामकुम, खलारी, रातू, कांके, सिल्ली, चान्हो, ओरमांझी, बुढ़मू, सिल्ली, लापुंग, बेड़ो, इटकी और मांडर। बुंडू अनुमंडल में है बुंडू, राहे, सोनाहातू और तमाड़। अगला सवाल है, रांची जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? रांची जिला के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, खूंटी, लातेहार, लोहरदग्गा, सरायकेला, खरसावां। अगला सवाल है, किस मंदिर को भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया है? रांची के तमाड़ स्थित हर्राडी मंदिर। ये दरअसल यहाँ पे शिव मंदिर और दुर्गा मंदिर दोनों एक साथ हैं और इसे बेसाल्ट पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर को भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। अगला सवाल है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई थी? भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जिसे हम रांची जू के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी और ये रांची के ओरमांझी प्रखंड के चकला में है। और बिरसा जैविक उद्यान यानी जो रांची जू है ओरमांझी में, इसका जो एरिया है कुल 104 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, जो काफ़ी बड़ा है। इसमें अलग अलग तरह के सारे जानवर रखे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संस्कृति विहार नामक संस्था ने किस मंदिर का निर्माण कराया और कब कराया? तो संस्कृति विहार नामक संस्था जो है, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया 1994 में और ये सूर्य मंदिर कहाँ पे है? रांची जिला के बुंडू प्रखंड में है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मछली घर जो रांची में है, जिसे रांची एक्वेरियम के नाम से जानते हैं, वो कहाँ है? वो भी रांची जिला के ओरमांझी में है और ये कुल 4.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा मछली घर है जो रांची में है। अगला सवाल देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर गांधीवादी नेता खान अब्दुल गफ्फार खान का रांची आगमन कब हुआ था? पहले हम देखते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे। ये भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ये बलूचिस्तान के राजनेता थे और इनको फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता था और ये रांची आए थे 1969 ईस्वी में।
अगला सवाल देखते हैं। आज़ादी के बाद रांची में सबसे पहला तिरंगा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा फहराया गया और कहाँ? आज़ादी के बाद सबसे पहला झंडा रांची के पहाड़ी मंदिर पर फहराया गया और ये स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण चंद्र दास के द्वारा फहराया गया। दरअसल ये फांसी टुंगरी के नाम से यहाँ का पहाड़ मशहूर है। ये अंग्रेज इस पे पहले लोगों को फांसी दिया करते थे, क्रांतिकारियों को, तो इसलिए इसे फांसी टुंगरी के नाम से भी इस पहाड़ी को जाना जाता था। कलिंग शैली से बना हुआ है। तो कलिंग शैली से यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है और यहाँ पे जगन्नाथ मेला, जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मेला है, वो भी यहीं पर लगता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, योगदा सत्संग आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की गई? योगदा सत्संग आश्रम की स्थापना रांची में की गई 1917 ईस्वी में परमहंस योगानंद स्वामी के द्वारा कराई गई और इसका मुख्यालय कोलकाता के दक्षिणेश्वर में। दरअसल इसके 4 शाखाएं हैं जिसमें इसका मुख्यालय दक्षिणेश्वर कोलकाता में है। अगला सवाल है, भारत के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कब और कहाँ की गई है? भारत के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना 2022 में रांची के चूटिया में की गई है। इस यहाँ पे शिव मंदिर का नाम सुरेश्वर धाम है। ये महादेव का मंदिर है। अगला सवाल है, रांची स्थित रातू किला को किस राजा ने बनवाया था और कब बनवाया था? इस किला का निर्माण नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने कराया था और ये 1901 ईस्वी में कराया था। इसमें कुल 103 कमरे हैं और 22 एकड़ में ये पूरा किला फैला हुआ है। इसकी जो वास्तुकारी है वो बकिंघम पैलेस से मिलती जुलती है। अगला सवाल है, झारखंड स्टेट्स क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब की गई और कहाँ? कहाँ पर है ये? इसकी स्थापना 2011 में की गई और यह रांची में है, सबको पता है। इसमें 2 पेवेलियन है। पहला पेवेलियन जो है उसमें महेंद्र सिंह धोनी पेवेलियन के नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा पेवेलियन अमिताभ चौधरी पेवेलियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल मैच जो हुआ था वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में हुआ था 19 जनवरी 2013 को। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्वामी विवेकानंद की रांची के बड़ा तालाब में स्थापित की गई है, जो लगभग 33 फीट की प्रतिमा है और इसके मूर्तिकार अनिल राम सुथार हैं। अगला सवाल है, रांची में स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसका आधुनिकीकरण कब हुआ था? नेशनल गेम जो हुआ था 34th नेशनल गेम 34वें राष्ट्रीय खेल के समय हुआ था। यह रांची के मोहराबादी में है और इसका पुराना नाम रांची हॉकी स्टेडियम है। रांची राइनोज का गृह मैदान भी यही है और ये यहाँ पे दरअसल रांची में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के नाम से जो है वो मोराबादी में और बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम होटवार में है। अगला सवाल है, ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का आगमन रांची आगमन कब हुआ था? तो ये रांची आए थे 1969 ईस्वी में और इन्होंने ही फारस का नाम बदलकर ईरान किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नागवंशी राजा रघुनाथ शाहदेव ने राधा कृष्ण के किस मंदिर का निर्माण रांची में कराया है और कब? एक्चुअली इन्होंने रांची में 2 राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया है, एक मदन मोहन मंदिर और एक राधा वल्लभ मंदिर। जो राधा वल्लभ मंदिर है वो है स्टेशन के पास और जो मदन मोहन मंदिर है वो है रांची में कांके के बोड़िया गांव में। तो मदन मोहन मंदिर का निर्माण भी नागवंशी राजा रघुनाथ शाहदेव ने कराया था और इसके निर्माण में लगभग 17 वर्ष का समय लगा। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1665 में और ये बनकर तैयार हुआ 1682 ईस्वी में। लगभग 17 वर्ष का समय इस मंदिर को बनाने में लगा। अगला सवाल देखते हैं, राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
राधा वल्लभ मंदिर का भी निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ सहदेव ने कराया था और ये रांची रेलवे स्टेशन के पास चुटिया में है और इसका निर्माण 1685 ईस्वी में कराया था। मंदिर निर्माण कंप्लीट होने के बाद चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रांची में कंच जलाशय परियोजना की शुरुआत कब की गई? कंच जलाशय परियोजना की शुरुआत 1979 ईस्वी में की गई और ये कंच नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पोप जॉन पॉल द्वितीय रांची कब आए थे? ये रांची आए थे 1985 ईस्वी में। अगला सवाल है, पहला एंग्लो इंडियन गांव कहाँ है? पहला एंग्लो इंडियन गांव का नाम है मैकलुस्कीगंज, जो कि रांची के खलारी गांव में है। खलारी एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया, खलाड़ी हो गया, खलारी होगा। इसे झारखंड का मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? दुगा दुगी नदी के तट पर है और इस गांव को 1933 में बसाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, माता दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर देवड़ी मंदिर कहाँ है? ये मंदिर रांची जिला के तमाड़ प्रखंड के देवरी गांव में है। ये बेसिकली दुर्गा माता का मंदिर है और यहाँ के जो पुजारी हैं वो आदिवासी समुदाय के होते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी इसमें रांची जिला के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सब हमने कोशिश किया इसमें कवर करने का। मैक्सिमम इसमें कवर कर लिया है। जैसे कुछ सिंचाई परियोजना रह गया या फिर नाट्य ये रह गया संस्था, तो वे हम दूसरे सेशन में देख लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते सेशन को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।